नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल अंकित ऑनलाइन सेंटर में। दोस्तों, सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर एक यूपी एसआई एएसआई ऑनलाइन फॉर्म का नोटिफिकेशन आया हुआ है। हमारा लिंक ओपन हो चुका है, जिसमें देखिए लिखा हुआ है कि यूपी एसआई कॉन्फिडेंशियल एएसआई क्लर्क एंड अकाउंटेंट रिक्वायरमेंट 2023 के पदों पर आवेदन फॉर्म आया हुआ है, जिसको हम ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कब कर सकते हैं? 7/1/2024 को, और जिसकी लास्ट डेट 28/1/2024 है। जिसमें आपके जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपये फीस है, और SC/ST के लिए भी 400 रुपये फीस है, और फीमेल कैटेगरी के लिए भी आपकी 400 रुपये फीस है, जो कि ऑनलाइन देनी होगी आपको। इसमें आपकी करेक्शन डेट भी है, जिसमें आप 30/1/2024 को करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म का। आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी 21 ईयर से लेके 28 ईयर से रखी गई है, जिसमें आपकी 1/7/95 से 2002 आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। तो इस बीच में आपके जो जन्म की तारीख है इस बीच में हो तो आप इस फॉर्म का आवेदन कर पाएंगे, और आपको छूट भी मिलेगी नियम के तहत, तब आप इस फॉर्म का आवेदन कर पाएंगे। तो आप इसका नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं, जो नीचे दे रखा है। नोटिफिकेशन पर जाएंगे, इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। तो अब नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में आपके देखते हैं यहाँ पर आपकी पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के लिए आपके जो कितनी पदों की संख्या है, यहाँ 268 पदों की संख्या रखी गई है। इसी प्रकार आपकी जो यहाँ लेवल 6 में आपकी 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये आपका पे लेवल भी रखा गया है। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए आपको 449 पदों पर संख्या है। यहाँ 29,200 से 92,300 रुपये तक पे लेवल आपका निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार आप लेखा में आपका जो 29,200 से 92,300 रुपये रखा गया, जिसमें पदों की संख्या 204 है। कुल योग आपके 921 पदों की संख्या आपकी है जो खाली है, जिसमें आप जनरल कास्ट के हैं तो 114 पोस्ट आपके लिए हैं। अगर आप EWS में हैं तो 225 पोस्ट आपके लिए हैं। अगर OBC में है तो 71 पोस्ट आपके लिए हैं। अगर आप SC में है तो 54 पोस्ट आपके लिए है। अगर आप ST में है तो 4 पोस्ट आपके लिए खाली हैं। कुल योग इनका 268 पोस्ट आपके पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय में खाली हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ आप देखिए फिर पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक में आपके कितने पदों की संख्या है। जनरल के लिए आपके 186 पदों की संख्या है। EWS के लिए 43 पदों की संख्या है, और OBC के लिए 120 पदों की संख्या है। SC के लिए 93, ST के लिए 7 पदों की संख्या है। योग आपका जो आता है 449 पद आपके खाली हैं। यहाँ इसी प्रकार आपको नीचे देख लेते हैं लेखा में उप निरीक्षक में, जिसमें जनरल के लिए 88 पदों की संख्या है। EWS की 19 पदों की संख्या है। OBC के लिए 53 है। SC के लिए 42 है। ST के लिए 2, टोटल 204 पदों की संख्या है। टोटल आपकी 921 पोस्ट हैं जो खाली हैं। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ भर्ती किसी भी समय आपकी और किसी भी स्तर पर बिना कारण के आपकी निरस्त की जा सकती है, और परीक्षा के पूर्व रिक्तों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। जो खाली पदों की संख्या है वह यहाँ पर भी परिवर्तन आ सकता है। तो नीचे देख लेते हैं। आपको यहाँ जो दे रखा है, जो ऑनलाइन की आवेदन तिथि आपकी जो रखी गई है 7/1/2024 है। आपकी अंतिम तिथि 28/1/2024 है। आपकी अंतिम तिथि जो है संशोधन की वो आपकी 30/1/2024 है। ऑनलाइन फॉर्म आवेदन की तारीख जो है 7/1/2024 है। तो 7/1/2024 को हम जब इस फॉर्म का आवेदन करना आपको बताएंगे, तो आप उस वीडियो में आप देखिएगा कि कैसे फॉर्म का आवेदन करना है। आपका जो आवेदन शुल्क रखा गया है इस फॉर्म के लिए आपके सभी के लिए 400 रुपये रखा गया है, जिसमें आपकी राष्ट्रीयता जो है इंडियन होनी चाहिए। यहाँ पर आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से आपकी डिग्री मांगी गई, ये बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट आपकी हिंदी में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। अगर आप स्टेनो में आपकी 80 शब्द प्रति मिनट आपकी गति है हिंदी में आपकी, तो होनी चाहिए आपकी। ड्रोइक O लेवल से आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। ये आपकी पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट हैं। अब नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पुलिस उप निरीक्षक लिपिक पद के लिए आपके पास
किसी भी विश्वविद्यालय से भारत के एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए, और 30 शब्द प्रति मिनट आपकी अंग्रेजी में टाइपिंग होनी चाहिए। और ड्यूक ओ लेवल से आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से, नाइलिट की सोसाइटी है ये। आप यहाँ से डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे ड्यूक ओ लेवल का, आवेदन फॉर्म भर के। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए आपके पास कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट आपके पास हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए, और बैचलर डिग्री यहाँ भी मांगी गई है आपके पास। इसके बाद आपके पास डोइक ओ लेवल का तो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। आयु के लिए आपको भर्ती के लिए क्या आवश्यक है, आपको 1/7/2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1/7/1995 से पूर्व 1/7/2002 के बाद ना हुआ, वही अभ्यर्थी इस फॉर्म का आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखे हुआ परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी होने चाहिए उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतदर्थ प्रवर्त शासनादेशों के निहित प्रावधान के अनुसार मिलेगी, जिसमें आपकी 3 वर्ष की छूट मिलती है ओबीसी के लिए, और SC ST के लिए 5 साल की छूट मिलती है, वो आपको मिलेगी। इसमें आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा गया। अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके, और नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा। इसमें आपकी ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, जिसमें आपकी 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जिसमें कुल 200 प्रश्न होंगे। समय अवधि जो होगी आपकी 2.5 घंटे की होगी। 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपके 4 विषयों की वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा, जिसमें आपके सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान में आपके 100 अंक होंगे, सामान्य जानकारी सामायिक विषय के लिए आपके 100 अंक होंगे, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा के लिए आपके 100 अंक रखे गए हैं, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बल बुद्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा के लिए आपके 100 अंक रखे गए हैं। इसमें आपके लिखित परीक्षा में आपके 35% आपके अंक होने चाहिए, और कुल 40% आपके अंक होने ही चाहिए। अगर आप इतने अंक नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो आप विफल माने जाएंगे। यहाँ आपकी जो शारीरिक मानक परीक्षण है देख लेते हैं। आपके सामान्य ओबीसी, जनरल ओबीसी, SC ST अभ्यर्थियों के लिए आपके यहाँ जो 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए पुरुष की, और 156 सेंटीमीटर आपकी ST जात की हैं तो आप 156 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। सीना जो है आपका यहाँ पर 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, और जिसमें आप ST जात के हैं अगर तो 75 सेंटीमीटर से आपका 80 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, आपको थोड़ी छूट मिल जाती है। और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना ही चाहिए। महिलाओं के लिए आपकी जो है लंबाई आपकी 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और न्यूनतम ऊंचाई आपकी 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए आपको 40 किलोग्राम वजन मांगा गया है। धीरे धीरे आप ऐसे ही नोटिफिकेशन को अपने पूरे देख सकते हैं कि आपके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ इसमें रखी गई। आप इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ सकते हैं आराम से। 28 पन्नों का ये नोटिफिकेशन है, आप इसको पूरा देख सकते हैं। और मोटी मोटी हमने ये चीज़ बता दी है। आपको जो ऑनलाइन फॉर्म आपका आएगा वो आपको 7 तारीख को आवेदन आपको करना होगा, और आप इस फॉर्म का जो आवेदन करने के लिए आप अपनी तैयारियों में लग जाइए, ताकि आप इस फॉर्म का आवेदन करने के बाद आप SI कॉन्फिडेंशियल और ASI के पदों के लिए आवेदन करने के बाद आप नोटिफिकेशन के बाद आप अपना यहाँ से सिलेबस भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए आपका ये पूरा सिलेबस दे रखा है। यहाँ आपके लिए सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। यहाँ आपके 4 विषय दिए गए हैं, 4 विषय के लिए 100 अंक रखे गए हैं। जहाँ आपकी जनरल हिंदी कंप्यूटर नॉलेज आपका मांगा गया है, जिसमें आपके कंप्यूटर नॉलेज के ये टॉपिक दिए गए हैं। आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं, पूरे टॉपिक आप इन टॉपिक पर विशेष ध्यान दे के पढ़ाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से जनरल अवेयरनेस को भी पूरा देख सकते हैं। जो जो ये टॉपिक दे रखते हैं, ये जो टॉपिक दे रखे हैं, इन्हीं टॉपिक पे आपको अपना तैयारी करना है। करंट अफेयर में आपके जो ये टॉपिक लिखे रखे हैं, इन्हीं टॉपिक पे आपको तैयारी करना है। इस वजह से आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करनी है और ना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। आपको जो ये टॉपिक दे रखे हैं, आपको इन्हीं टॉपिक पे पढ़ाई आपको
करनी है। 7 तारीख को हम यूपी SI ASI के फॉर्म के आवेदन का वीडियो लेके आएंगे, तब आप इस फॉर्म का आवेदन कैसे कर पाएंगे हम आपको बताएंगे। हमारे वीडियो को देखने के लिए ऐसे ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।